अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ा फ़ातिमा, फाउंडर ऑफ़ SPBL सफ़ेद पोश बस लोग, एक NGO रन करती हूँ, कराची से बिलोंग करती हूँ और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और मेरे साथ है मक्खियाँ, और इन मक्खियों का नाम मैं नहीं जानती। खैर ये हो गई फ़ुज़ूल बात। और पीछे मेरे जो है वो शूज़ पड़े हुए हैं, कल मैंने वॉश किए थे और ये शूज़ अच्छे हैं, मुझे पसंद है। वाइट कलर के शूज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर ये वाला व्लॉग बना रही थी मैं वैसे तो किसी और टॉपिक के लिए, लेकिन शूज़ की बात कर दी तो वो टॉपिक अब सूट नहीं करता क्योंकि वो एक रिलीजियस टॉपिक था। खैर अभी हम बात कर लेते हैं पर्दे की। तो ये है पर्दा, और ये दुपट्टा तो मैंने ऐसे ही ओढ़ लिया है। यहाँ पे ज़रा इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये आयरन भी नहीं हुआ है। बात दरअसल ये है कि पर्दा जो होता है उससे आप यकीन करो कि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को। आपको सबसे पहले तो अगर आप लोगों को देखो और इस तरह से सोचो कि यार मतलब पर्दा कर रही हूँ तो मेरी ब्यूटी आपकी है, मैं मानती हूँ ब्यूटी है, लेकिन ब्यूटी सिर्फ अल्लाह ताला को शो की जाए और अपने हस्बैंड को शो की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, अपने घर वालों को दिखाई जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। सारी दुनिया को अपनी ब्यूटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कुरान की ब्यूटी सिर्फ वही समझ सकता है जो उसे पढ़ता है। कुरान को हर काफिर और हर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि उन्होंने उसके अंदर झाँक कर उसको देखा नहीं होता, उसको पढ़ा नहीं होता, उसको समझा नहीं होता, तो उनको कुरान की ब्यूटी नहीं नज़र आती। जो अल्लाह को नहीं मानता उसे अल्लाह की ब्यूटी नज़र नहीं आ सकती। वो सिर्फ मतलब एक जो ख़ास ब्यूटी जिसको इंसान देखकर सोचे कि यार मैं मुसलमान हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं कलमा शहादत पढ़ता हूँ। तो बात ये है कि पर्दा जो है मैं भी नहीं करती थी पहले। मतलब पर्दे से मुराद के हाँ, आई डोंट नो क्या आप क्या सोच रहे होगे, लेकिन फेस फेस जो है वो एटलीस्ट इस तरह से कि आपको सिर्फ फेस नज़र आए, ये इतना चलता है पर्दे में। अब थोड़े से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं वो दौर के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे भी जो शरई पर्दा करते हैं, एक शरई पर्दा होता है और एक ये वाला पर्दा होता है जिसमें आपने अपना सिर्फ फेस शो कर रहे होते हो। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पहले मैं नहीं करती थी पर्दा, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे पर्दा करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। आप दुनिया को अपने आप को शो करा कर क्या हासिल कर लेते हो, क्या जीत लेते हो? इज़्ज़त तो आपको ऐसे भी मिल सकती है, शोहरत तो आपको ऐसे भी मिल सकती है, और क्या चाहिए आपको? क्या चाह रहे हो आप लोगों से? बेकार सी बातें हैं। जिस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी अच्छी लगती हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी ब्यूटी, अपने बाल खोल के अपने आप को शो करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें लोग ब्यूटीफुल समझें, हम ब्यूटीफुल हैं, तो शायद वो लोग नहीं करते पर्दा। और ख़ास तौर पे मेरा जो दिल है वो हमदर्द है और एहसास से भरा हुआ है। तो भाई मुझे ये मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे शौहर या मेरे होने वाले बेटों की तरफ शादीशुदा नहीं हूँ मैं, तो मतलब हम जो 4 मर्द मुझसे लिंक करते हैं उनके आगे कोई अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ से आए। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पर्दा करना चाहिए। मैं किसी और के अज़ाब या किसी और के गुनाह का रीज़न क्यों बनूँ, व्हाई? बस ये सोचकर मैंने ये अपना जो है गेटअप चेंज किया और मैं इसको प्रॉपर ठान लिया कि मुझे लाइफ टाइम जो है वो अपने दुपट्टे और अपने पर्दे में रहना है। और अब यकीन करो कोई टेंशन नहीं होती यार, बड़ा मज़ा आता है। आपको ना ज्वेलरी की टेंशन होती है, ना आपको झुमकियों की टेंशन है, ना आपको अपने ज़ेवरात की टेंशन होती है। ठीक है, हाथों में जो दिल चाहे पहनो, हाथों में बड़ा मज़ा आता है, चीज़ें पहनो, अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपने फेस के साथ भी कुछ पहनो। ठीक है, अगर आपको दिल चाह रहा है तो आप यहाँ से कोई ईयररिंग्स लगा सकते हो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, ईयररिंग्स लगा सकते हो। ये बेसिकली मैंने अपना एक यहाँ पे ये मैं इसलिए लगाती हूँ, इसकी भी एक रीज़न है। ये इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा जो है ना एक होता है ना वो यूँ करके यूँ निकला हुआ होता है यहाँ पे, तो मेरे ये चीज़ यूँ निकली हुई है। ठीक है, मेरे बाल हैं यहाँ पे, तो मैं इसलिए जो है ना मैं ये पहनती हूँ ताकि मेरा ये जो बाल वाला पार्ट है ये नज़र ना आए। लोग जो हैं लड़कियाँ वो इस तरह सी स्ट्रेट पहनती हैं, लेकिन मैं टेढ़ी पट्टी इसलिए पहनती हूँ ताकि मेरे बाल नज़र नहीं आए। और या तो मैं इस तरह से राउंड करके यू शेप में पहन सकती हूँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि मेरा माथा जो है वो उसकी जो डिस्टेंस है बीच में वो छोटा है, इसलिए मुझे इस तरह से पहनना पड़ता है ताकि आधा मेरा जो है वो बाल हाइड हो जाए और बाकी मेरा फेस नज़र आ जाए। बाकी ये जो दुपट्टा है, स्कार्फ़ लिया हुआ है, स्कार्फ़ के अच्छा ये जो है ना ये लाइक चादर, ये मैंने इस तरह से ली हुई थी, यूँ करके मैंने अपने कंधों पे ली हुई थी। तो मेरा दिल चाहा कि मैं ऊपर कर लूँ तो मैंने ऊपर कर ली थी। वेल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 5 मिनट का व्लॉग मुझे बनाना है। उसके बाद जब मैं अपनी स्टोरीज़ बनाऊंगी इंस्टा की और स्नैक वीडियोस वगैरह टिकटॉक, उसके बाद जो है फिर मैं अपना 5 मिनट्स का जो व्लॉग होगा वो चेंज कर दूँगी। यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह आपको पता ही ज़रूरी होती है कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग्स डालने हैं। यार मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ, तो इसलिए जो है ना
वाओ मैन, दैट्स सो नाइस। कितना प्यारा लग रहा है दुपट्टा। आपको पता है दुपट्टा मैं कभी भी नहीं पहनती लेकिन यार अच्छा लग रहा है। मैंने बस कैमरे में अपनी वीडियो लगाई हुई थी और मैं देख रही थी कि वीडियो दोबारा से स्टार्ट होगी तो मैं देखूंगी कि कैसी लग रही हो। तो माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है यार। चलो खैर, कलरफुल चीज़ अच्छी लगती है, इंसान की ज़िंदगी भी कलरफुल होनी चाहिए, आपकी स्माइल भी कलरफुल होनी चाहिए। और मैं बात कर रही थी पर्दे के बारे में। तो जो लोग अपनी ब्यूटी दूसरों को शो कराते हैं, सॉरी यार अगर कोई लड़की मुझे देख रही है अभी, तो मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, मेरी दोस्त मेरी जान, सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि देखो यार, अल्लाह ताला ने जो है ना आपको अगर कॉन्फिडेंस दिया है, अगर मैं ऐसे अच्छी लग रही हूँ तो मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ। मुझे ज़रूरत क्या है लोगों को अपने बाल दिखाने की, मुझे ज़रूरत क्या है अपना कोई भी अल्लाह माफ़ करे अपना बॉडी पार्ट मतलब फिटिंग के कपड़े पहन के शो करने की, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका शऊर, आपकी एजुकेशन अगर ज़्यादा है तो आप उससे एजुकेटेड लगो, ये ज़रूरी नहीं है। आपका शऊर बताता है कि आप कितने एजुकेटेड हो। आपके अंदर अगर इस्लाम है, अगर आपके अंदर मज़हब है, आपके अंदर दीन है, आपके अंदर अल्लाह ताला है, आपके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बताई हुई सीरत मौजूद है, तो यू आर अ कंप्लीट पर्सन। ठीक है, यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग एंड यू डोंट नीड टू शो योर ब्यूटी टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। आपकी ब्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए और आपके घर वालों के लिए होनी चाहिए, अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। और यकीन करो, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब आप पर्दा करना स्टार्ट कर देते हो ना, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप और ज़्यादा खूबसूरत होने लग जाते हो और अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत देने लग जाता है यार। मतलब मैं अल्लाह का नाम जब भी लेती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो अभी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब भी मतलब आप जब भी दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे होगे ना, अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत देगा, आपको यूँ उठा देगा। तो ज़रूरत नहीं होती है आपको इस चीज़ की कि अगर मैं अच्छी लगूंगी, अगर मैं अपना ब्यूटी शो करूँगी तो उसके बाद जो है ना अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा और उसके बाद मैं कामयाब होंगी। ऐसा नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान आपको ओपन करना चाह रहा है, आपको बेपर्दा देखना चाह रहा है, तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। अगर कोई लड़की आपको ये गाइड करिए कि यार तुम ये क्यों दुपट्टा क्यों ओढ़ी हुई हो, फेंको यार इसको साइड पे, तो वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है जो आपको इस तरह की एडवाइस कर रही है। वो आपकी कभी भी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो दोस्त जो तुम्हें इस तरह गाइड करे, तो वो तुम्हारी भलाई के लिए गाइड कर रहा हो, पर तुम्हें उसका मशवरा बुरा लग रहा हो क्योंकि तुम्हें वो बुराई अच्छी लगती हो, लेकिन वो तुम्हें उससे दूर करने के लिए तुम्हें मशवरा दे रहा हो और तुम्हें बुरा लग रहा हो, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। तो ऐसे दोस्त बनाएं जो कि आपको गाइड करें, ना कि आपको बिगाड़ें। और बिगाड़ने वाला तो आपको बहुत मिल जाता है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं मिलता। और अगर समझाने वाला मिल जाए ना, तो उसकी इज़्ज़त करें और उसको हमेशा अपने पास संभाल के रखें। तो आपको मेरा दुपट्टा कैसा लगा? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है अच्छा खैर, ये व्लॉग 3 मिनट का हो चुका है, 1 मिनट और स्कार्फ में रह गया है, उसके बाद मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं। और मैंने कल शूज़ वॉश किए थे, मैं आपको शूज़ ला के दिखाती हूँ 1 सेकंड। अच्छा ये देखिए शूज़, नाइस ना, कितने प्यारे शूज़ हैं यार ये वाइट। ओह माय गॉड, आई लव दिस, कितने खूबसूरत शूज़ है ना। मुझे वाइट शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और लेकिन मुझे पहनने में वाइट कलर पसंद नहीं है, ना दुपट्टा पहनती हूँ वाइट, ना कपड़े पहनती हूँ वाइट, पता नहीं क्यों, शायद मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क इसलिए, लेकिन कोई मसला नहीं है। कभी कभी वाइट पहनती हूँ तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है यार। तो ये ब्लॉग खत्म होने वाला है, मिलते हैं अगली ब्लॉग्स में, बाय बाय। आई एम हियर अगेन विद अ डिफरेंट दुपट्टा, you can see it's like a shiny fabric, it will look great because this is also colorful। तो आप मुझे बताएं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और गाइस आ गई मैं, छा गए हो, आप छा गए हो। खैर, तो ये मेरा व्लॉग है, छोटा सा व्लॉग है, ये है अबाउट पर्दा, स्कार्फिंग वगैरह। वैसे तो आपको स्कार्फिंग के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे, यू कैन सर्च दैट। और मुझे शौक़ है व्लॉग्स बनाने का, पर मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई कि मैं कहीं बाहर जाके व्लॉग्स बनाऊँ। टूर करके आ गई मैं, टिप्स बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं, पर क्या करें, जब भी हम कुछ वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं तो हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। उसके अलावा ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे जो है ना वो एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, हम अपलोडिंग नहीं करते हैं। और अभी ये वीडियो जो है ना, ये बिल्कुल विदाउट एनी फ़िल्टर, विदाउट एनी एडिशन, ठीक है, ये अपलोड हो जाएगी, इसलिए इसमें चले, इसमें टेंशन नहीं है। और इसमें बिल्कुल अम्मा लग रही हूँ तकरीबन ये वाला जो वीडियो था, क्लिप ये मुझे बनाना था, इसमें इतनी ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हुई हैं ना कि टेढ़ी मेढ़ी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे अपलोड करते हुए ना शर्म महसूस होगी, लेकिन मैं करूँगी। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, राइट। आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी माँ हो, एक अच्छा बाप हो, ठीक है, और मेरा बाप नहीं है तो इट्स ओके, माँ भी चलती है। माँ हो और ब्रदर्स हो, एक अच्छी सी भाभी होनी चाहिए, उनके 2 बच्चे होने चाहिए, और आपकी होने वाली लाइफ में पेरेंट्स हो, वालिदैन, हु विल बी सास एंड ससुर, शौहर हो, उसके बहन भाई हो। चल यार, टेंशन क्या है, ज़िंदगी इसी का नाम है। कोई ऊपर आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, हा कोई बात नहीं, आने दो। मेरे घर में व्लॉगिंग्स के लिए घर में जगह नहीं है। मेरा घर बहुत आलीशान है, मार्बल लगा हुआ है पूरे घर में, दीवारों पे भी मार्बल लगा हुआ है लेकिन मेरे घर में जगह नहीं है ब्लॉगिंग की, क्योंकि मेरे घर में 2 बच्चियां हैं, वो इतना रोती हैं
परीज़े जुहाना को मारती रहती है, जुहाना परीज़े को मारती रहती है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। तो मैं, आप समझ लेंगे मैं ब्लॉग्स नहीं बना सकती, इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए मुझे छत पे आना पड़ा ब्लॉग्स बनाने के लिए अपना, और अपने शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। मैं यहाँ पर बैठी हूँ नाजरी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीछे वो गंदा सा कुछ पड़ा हुआ है जिस पे हम रात को आके बैठ जाते हैं और चाय शाय पी लेते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी सी चादर बिछा के। और उसके बराबर में कुछ शूज़ पड़े हुए हैं जो मैंने वॉश किए थे, गंदे गंदे हो गए थे, और मेरे बराबर में शूज़ पड़े हुए हैं, ये आपको बता चुकी हूँ 36 दफ़ा है। एक बंदा है, उसके व्लॉग होते हैं बड़े अच्छे, काम 25 के नाम से, तो अच्छा बंदा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे। हमज़ा इब्राहिम, मुझे फ़र्स्ट टाइम लाइफ में किसी के व्लॉग अच्छे लगे थे और वो बंदा था। और मुझे यहाँ पर बिठाया गया है फ़ोर्स करके कि भाई बनाओ बेटा बनाओ, बोलना आता है तो बनाओ ना, क्या मसला है। मैं आ गई, मैंने कहा चलो ठीक है बना लेती हूँ यार, कोई मसला ही नहीं है। आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं, कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं परिंदा होती, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कभी परिंदा होकर क्या मिल जाता यार। मतलब थोड़ी बहुत बकवास करो और ब्लॉग बनाओ और फ्लोट थक जाओगे ना यार। मतलब आप अगर स्कार्फिंग नहीं करते होगे तो आप बोलोगे अबे लाना तुम्हारी शक्ल पे दिमाग खा रही है फजूल में बैठ के। तो मैंने बोला चलो कोई फजूल बातें कर लूँ, इस बारे में बात करना बेकार है, राइट। लेकिन मे बी कोई दिल पे ले ले और स्कार्फिंग शुरू कर दे। क्यूट दिखोगे आप यार, क्यूट दिखते हो आप, कोई मसला ही नहीं है। मक्खियाँ भी आती हैं कभी कभी बैठने के लिए ऊपर, हाय मक्खियों के भी क्या मतलब, मक्खियाँ भी अल्लाह ने क्यों बनाई है। मैं कभी एक दफ़ा सोच रही थी अल्लाह ने मक्खी क्यों बनाई है। अब मैं बताऊँ आपको मुझे क्या लगता है, अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात में रखा है। एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी होगा ना, और अगर वहाँ पर एक मक्खी घूम रही है, वो भी उसकी नाक पर आकर बैठ कर उसको टीज़ करेगी। ये औकात है इंसान की, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, अल्लाह ताला आपको आपकी औकात में रखता है, हमेशा बताता है कि तुम इंसान हो, इंसान हो, इंसान हो। लग रही हूँ ना सेठ साहब, लग रही हूँ ना मैं अच्छा जी, तो मैं ये व्लॉग बना रही थी पर्दे के बारे में, और मिलते हैं अगले व्लॉग में विच विल बी अराउंड 30 मिनट्स और 12 मिनट्स और 15 मिनट्स, क्योंकि ये वाला व्लॉग तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। और दुपट्टा संभालना मुश्किल है, क्योंकि जब मैं पटर पटर बोलती हूँ तो मेरा दुपट्टा लूज़ होने लग जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।